हेलो। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? हेलो। संजय, बालकेश, संजय कुमार, आकाश चौधरी, अंशु। आई एम ऑडिबल? ओके अरसलान। एक्चुअली कुछ इशू था टेक्निकल में, कई बार मैंने रीज्वाइन किया लेकिन फर्दर ज्वाइन नहीं हो पाया। फाइनली आई ज्वाइन इट। ओके, तो बात करते हैं। लास्ट टाइम हम लोग बात कर रहे थे। हेलो, आई एम ऑडिबल अंशु? ओके, हम लोग यहाँ पे लास्ट में बात करें थे फ्लावर के रेफरेंस में। हम लोगों ने यहाँ पे बात की इस फ्लावर में कि ये जो फ्लावर होते हैं, इस फ्लावर का मतलब क्या है, फ्लावर होते क्या है, फ्लावर के अंदर कितने डिफरेंट काइंड ऑफ वर्ल होते हैं। इसके आगे भी हम लोगों ने कुछ और बात की थी कि ये फ्लावर, इनके अंदर कौन कौन से टर्म है। जैसे फ्लावर की पेडिसिल क्या होती है, और फ्लावर की पेडिसिल की टिप को क्या बोलते हैं, थैलमस। इसके आगे हम लोगों ने और बात की कि ये जो टाइप ऑफ कैंची की पार्ट है फ्लावर के अंदर, अगर फ्लावर के अंदर दोनों एसेंशियल वर्ल हैं तो क्या बोलेंगे, दोनों नॉन एसेंशियल वर्ल हैं तो क्या बोलेंगे। सारी टर्मिनोलॉजी की बात हम लोगों ने लास्ट टाइम पे यहाँ पे डिस्कस की थी। अब हम लोगों को यहाँ बात करनी है, इसके अलावा हम लोगों ने यहाँ बात की कि इस पर्टिकुलर प्लांट के, किसी भी पर्टिकुलर प्लांट के अंदर जो हमारे फ्लावर होते हैं, उन फ्लावर के अंदर डिफरेंट डिफरेंट काइंड के थैलमस होते हैं, है ना। जो 5 टूस, यहाँ पे कुछ हम लोगों ने थैलमस के रेफरेंस में बात की थी। ये पेडिसल्स हैं, एंथोफोर है, एंड्रोफोर और गायनोफोर। ऑल दीज आर द इंटरनोड्स व्हिच आर प्रेजेंट इन ए फ्लावर। और इस फ्लावर के जो पेडिसल होती है, दैट की फर्स्ट इंटरनोड, उस फ्लावर की पेडिसल की टिप को बोलते हैं थैलमस, रिसेप्टिकल और टोरस। क्या बोलते हैं, वहां बोलते हैं रिसेप्टिकल, टोरस और थैलमस। यहां तक हम लोगों ने लास्ट टाइम पे बात की थी। इसी के आगे हम लोग आज यहाँ बात करेंगे कुछ और अदर टर्म के रेफरेंस में भी बात की थी। यहाँ पे मैंने बात की थी कि जो फ्लावर होते हैं जनरली वो दो टाइप के होते हैं, एक वो जिनको बोलते हैं कैस्मोगेमस और एक क्लिस्टोगेमस। यहां तक अगर आपकी कोई क्वेरीज हो या कुछ पूछना हो तो यू कैन आस्क। यहां तक अगर आपकी कोई क्वेरीज है, कुछ पूछना है, सो यू कैन आस्क, अदरवाइज आई जस्ट explain the next another one important point, that is flower description. Okay, ये जो फ्लावर डिस्क्रिप्शन है, इस फ्लावर डिस्क्रिप्शन की अगर बात करें तो पर्टिकुलर किसी भी, मैंने भी लास्ट टाइम पे आपको ये एक्सप्लेन किया था कि यहाँ पे अगर यहाँ पे मुझे कोई फ्लोरल फॉर्मूला लिखा हुआ मिलेगा तो इस फ्लोरल फॉर्मूला के अंदर जो केसीएजी है, ये जो केसीएजी लिखेंगे, ये केसीएजी जो फ्लोरल फॉर्मूला में लिखा होगा, इसके आगे जो भी डिस्क्रिप्शन होगा उसको हम लोग बोलते हैं फ्लावर डिस्क्रिप्शन। ये इंपॉर्टेंट है और इनकी टर्मिनोलॉजी बड़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे सबसे पहले इस फ्लावर की टर्मिनोलॉजी में सबसे पहले जो हम लोग लिखते हैं, यहाँ पे सबसे पहले जो हम लोग लिखते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं पहले। तो यहां पे हम लोग बात करते हैं कि ये जो केसीएजी लिखा हुआ है, केसीएजी, ये जो केसीएजी लिखा है, इसके पहले सबसे पहले हम लोग क्या क्या वर्ड यूज करते हैं, क्या क्या लिखते हैं। यहां पे सबसे पहले हम लोग लिखते हैं कि अगर फ्लावर के अंदर ब्रैक्ट है या नहीं। अगर फ्लावर के अंदर ब्रैक्ट है तो उसे लिखते हैं बी आर से, और अगर नहीं है तो उसे हम लोग लिख देते हैं ई बी आर से। अगर फ्लावर के अंदर ब्रैक्ट है तो बी आर, नहीं है तो ई बी आर। इसके पहले कभी कभी कुछ फैमिलीज के अंदर, जैसे कि आपने लास्ट टाइम में देखा, व्हीट के अंदर बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, व्हीट के अंदर यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं ब्रैक्टियोल। तो आप यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या होता है, ब्रैक्टियोल भी होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज बीआरएल। बीआरएल का मतलब है ब्रैक्टियोल। इस ब्रैक्टियोल के बाद ब्रैक्ट, ब्रैक्ट है तो बीआर, नहीं है तो ईबीआर, ई ब्रैक्टिएट बोलते हैं। इसके बाद देखते हैं फ्लावर की सिमेट्री। फ्लावर की सिमेट्री की अगर बात करें, फ्लावर की सिमेट्री की अगर बात करें तो इस पर्टिकुलर केसीएजी मतलब फ्लोरल फॉर्मूला में कैलेक्स, करोला, इंडोनेशियम, गायनोशियम से पहले जो टर्मिनोलॉजी है जिसको हम लोग बोलते हैं फ्लावर डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पे लिखते हैं सिमेट्री में तीन मेनली वर्ड है जो यहाँ हम लोग शो कर सकते हैं। है तो तीन, लेकिन इस फ्लोरल फॉर्मूला में दो को हम लोग शो कर सकते हैं। लाइक सिमेट्री की बात करें तो ये तीन टाइप की सिमेट्री होती है। एक वो जिसको बोलते हैं एक्टिनोमॉर्फिक। क्या होती है, एक्टिनोमॉर्फिक। दूसरी होती है जिसे बोलते हैं जाइगोमॉर्फिक। दूसरी क्या होती है, जाइगोमॉर्फिक। और तीसरी होती है
जिसे बोलते हैं एसिमेट्रिक। मतलब जो स्पेसिफिक किसी भी पर्टिकुलर रेडियस से काटने पे जो सिमेट्री ना शो करे, दैट इज एसिमेट्रिक स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो यहां पे जो सिमेट्री होगी या तो वो एक्टिनोमॉर्फिक होगी, जिसको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है कुछ ऐसे, मतलब प्लस के सिंबल को कवर कर देते हैं सर्कल से। अगर ये नहीं है तो वहां पे रिप्रेजेंट करते हैं परसेंटेज के सिंबल को थोड़ा टिल्ट करके लिखते हैं, तो इसको बोलते हैं जाइगोमॉर्फिक। ऊपर हो गया एक्टिनोमॉर्फिक। तो एक्टिनोमॉर्फिक है जो रेडियल सिमेट्री शो करता है, वो है एक्टिनोमॉर्फिक, और ये क्या है जाइगोमॉर्फिक। इसके कोई सिंबल्स नहीं होते, तो यहां पे हम लोग इन दो सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं इसकी सिमेट्री को। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि ये जो पर्टिकुलर फ्लावर है, इस फ्लावर की जो सेक्सुअलिटी है वो मोनोक्लाइनस है कि डाइक्लाइनस है, ठीक, उसके डिफरेंस में। अगर ये मोनोक्लाइनस है तो हम लोग लिखेंगे क्या, ऐसे। और अगर ये डाइक्लाइनस है, मोनोक्लाइनस का मतलब पिछले टर्म में बताया कि मेल एंड फीमेल दोनों फ्लावर के अंदर होंगे सेक्स ऑर्गन, तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे, बाइसेक्सुअल के सिंबल को। और अगर ये केवल आइदर मेल और फीमेल है तो उसको रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे। ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है जो इस पर्टिकुलर कैलिक्स करोला एंड्रोशियम गायनेशियम के पहले लिखते हैं। ये सारा का सारा डिस्क्रिप्शन जिसको हम लोग फ्लावर डिस्क्रिप्शन बोलते हैं, जिसको हम लोग फ्लावर डिस्क्रिप्शन बोलते हैं, जो यहाँ पे हम लोग डिनोट कर सकते हैं, यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके अलावा भी कई सारे वर्ड हैं जो फ्लावर डिस्क्रिप्शन से रिलेटेड हैं, कि फ्लावर कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है। अगर फ्लावर कंप्लीट है इसका मतलब है कैलेक्स करोला एंड्रोशियम गायनेशियम चारों वर्ल हैं, चारों पार्ट हैं, इसका मतलब कंप्लीट। अगर कोई भी एब्सेंट हुआ, कैलेक्स करोला एंड्रोशियम गायनेशियम कोई भी अगर एक एब्सेंट होगा तो इनकम्प्लीट फ्लावर होगा। वो फ्लावर कैसा होगा, इनकम्प्लीट। बात क्लियर है। अगर यहाँ पे कैलेक्स के बाद करोला हो, करोला के बाद एंड्रोशियम हो, एंड्रोशियम के बाद गायनेशियम, तो उसको बोलते हैं रेगुलर। और अगर कोई कैलेक्स के बाद एंड्रोशियम आ जाए, एंड्रोशियम के बाद करोला आ जाए, तो उसको बोलेंगे इररेगुलर। तो यहाँ पे जो टर्मिनोलॉजी है वो टर्मिनोलॉजी यहाँ पे आपको ध्यान से फिर एक बार मुझे एक्सप्लेन करनी है। ये टर्मिनोलॉजी में पहले मैंने बोला कि ब्रैक्ट होंगे तो उसको बोलेंगे ब्रैक्टिएट, अगर नहीं होंगे तो इब्रैक्टिएट। कभी कभी किसी फ्लावर के अंदर BRL भी लिखा रहता है, इसका मतलब होता है ब्रैक्टियोल, जो केवल वीट के प्लांट के अंदर शो होता है, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने लिखा फ्लावर एक्टिनोमॉर्फिक होगा। फ्लावर एक्टिनोमॉर्फिक का मतलब है रेडियल सिमेट्री शो करेगा, किसी भी पर्टिकुलर रेडियस से आप उसे काटोगे तो इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा, उसको बोलेंगे रेडियल सिमेट्री। क्या बोलेंगे, रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री का मतलब आपको पता होगा कि रेडियल सिमेट्री का मतलब किसी भी पर्टिकुलर रेडियस से आप उसको काटोगे तो इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा, तो वो रेडियल सिमेट्री शो करेगा। उनके एग्जांपल्स हैं और उस रेडियल सिमेट्री को हम लोग यहाँ पे शो करते हैं। जैसे मान लो यहाँ लिख दिया BR, ठीक, यहाँ पे रेडियल सिमेट्री का सिंबल हो गया एक्टिनोमॉर्फिक का, दैट इज एक्टिनोमॉर्फिक। अगर ये एग्जांपल है तो यहाँ पे ऐसा अगर सिंबल बना है तो वो मस्टर्ड है, डेटुरा है, चिली है, ठीक। एक बात और याद रखिएगा, अगर कोई भी फैमिली आपको क्लियर नहीं है कि ये कौन सा सिमेट्री शो कर रहा है, तो आंख बंद करके कुछ प्लांट को याद रखना है, बाकी सब के अंदर एक्टिनोमॉर्फिक होती है। जाइगोमॉर्फिक फैमिलीज आपके यहाँ दो हैं, या अभी फिलहाल अगर बात करें एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग तो आपके एक ही फैमिली है जो जाइगोमॉर्फिक है, जिसका नाम है पैप्रियोनेसी, जिसमें आते हैं पाइसम सटैबम, अरेकिस हाइपोजिया। तो ये सब वो फैमिली है, कैशिया फिस्टुला, मल्तास, बीन्स, गुलमोहर, ये सब क्या है, जाइगोमॉर्फिक फैमिलीज। जाइगोमॉर्फिक का मतलब वो पर्टिकुलर प्लांट जो एक स्पेसिफिक रेडियस से काटने पे दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाए, जो बायलेटरल सिमेट्री शो करेंगे, वो क्या कहलाएंगे, जाइगोमॉर्फिक। ये बात क्लियर है यहां तक। मैंने ये बोला कि ये अगर प्लांट जिनके अंदर एक्टिनोमॉर्फिक कंडीशन होगी तो ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, और अगर वो जाइगोमॉर्फिक होगा तो ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। ये जाइगोमॉर्फिक बायलेटरल सिमेट्री शो करता है, जिनके अंदर एग्जांपल है पाइसम सटैबम, बीन्स, जो भी आप पैप्रियोनेसी फैमिली का प्लांट ले सकते हैं, उन सब की बात कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग सिद्रा परवीन, सिद्रा अर्शला, मोहम्मद सलाह रिप्रेजेंट, अंशु, इट इज क्लियर बेटा। ये फ्लावर डिस्क्रिप्शंस में फ्लावर कैरेक्टरिस्टिक्स जो लिखा है इसको हम लोग बोलते हैं फ्लावर डिस्क्रिप्शन। दूसरी चीज, तो ये तो बात है, पहला एक्टिनोमॉर्फिक है, जाइगोमॉर्फिक, जो फ्लोरल डायग्राम में हम लोगों ने यहां बात की कि हम यहां पे उसे लिख सकते थे बेसिकली।
हम लोग वहां पे इसे लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पे फ्लावर जो एसिमेट्रिक होगा, जो इररेगुलर सिमेट्री को शो करेगा, विच कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ्स, those particular flower which cannot be divided into the two similar halves, एनी वर्टिकल प्लेन से जब काटे में टू इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं होगा तो उसको बोलेंगे एसिमेट्रिक। और उसका एग्जांपल याद रखेंगे कैना। एक एग्जांपल आपको याद रखना है कि ये जो कैना प्लांट है, इस कैना प्लांट के अंदर केवल एसिमेट्रिक सिमेट्री मिलती है, एसिमेट्रिक स्ट्रक्चर होता है, अदरवाइज बाकी सब दाल जितनी खाते हैं सब कैसी होती हैं, जाइगोमॉर्फिक। सब कैसी होती हैं, बाइलेटरल सिमेट्री शो करता है। बेटा आपको आवाज आ रही है? अंशु, सिद्रा, परवीन, बालकेश मौर्य, आकाश, आई एम ऑडिबल? यहां तक बात क्लियर है? इसके बाद हम लोगों ने बात की कि फ्लावर डाइक्लाइनस होगा, मतलब यूनिसेक्सुअल है या बाइसेक्सुअल। तो अगर ये यूनिसेक्सुअल है तो हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे, और अगर ये बाइसेक्सुअल है तो हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे उसको इस तरीके से। ठीक, फ्लावर कंप्लीट और इनकम्प्लीट का मतलब मैंने बताया कि अगर किसी पर्टिकुलर फ्लावर के अंदर कैलेक्स, करोला, एंड्रोशियम, गायनोशियम है तो उसे क्या बोलेंगे, कंप्लीट। और अगर फ्लावर के अंदर कैलेक्स, करोला, एंड्रोशियम, गायनोशियम में कोई भी एक एब्सेंट है तो उसे क्या बोलेंगे, इनकम्प्लीट फ्लावर बोलेंगे। यहां तक मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी, तो प्लीज गिव द रेस्पॉन्स फास्ट, प्लीज गिव द रिस्पॉन्स फास्ट। अगर ये बात यहां समझ में आ गई होगी तो ये दोबारा से मैं एक बार फिर यहां फर्दर इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि अगर किसी फ्लावर के अंदर जब आप फ्लोरल फॉर्मूला लिखते हो तो वहां लिखते हो KCAG, लिखते हो ना, और इस KCAG के पहले जो भी डिस्क्रिप्शन है लाइक दिस इज ये बाइसेक्सुअल, दिस ये एक्टिनोमॉर्फिक, दिस इज ये BR मतलब ब्रैक्ट प्रेजेंट होंगे, और अगर EBR लगा दिया तो ई ब्रैक्टिएट होगा। इसके पहले भी एक जगह और आप यूज कर सकते हैं, यहाँ पे BRL, तो BR का मतलब हो गया ब्रैक्टियोल। इस पर्टिकुलर कैलेक्स के पहले जो भी डिस्क्रिप्शन लिखा होता है इसको हम लोग बोलते हैं फ्लावर डिस्क्रिप्शन। इसको क्या बोलते हैं, फ्लावर डिस्क्रिप्शन बोलते हैं। यहां तक आई थिंक आप लोगों को बात समझ में आ गई हो। ओके, तो हम लोग आगे बात करते हैं। यहाँ पे इसके बाद में यहाँ फ्लावर डिस्क्रिप्शन में इसकी इंपॉर्टेंस तो है, लेकिन यहाँ पे हम फ्लोरल के अंदर, फ्लोरल फॉर्मूला के अंदर इसको यहाँ पे इस पर्टिकुलर KCAG से पहले इसको डिनोट नहीं कर सकते। इस पर्टिकुलर पॉइंट को कि ओवरी हाइपोगाइनस होगी कि पेरिगाइनस होगी कि इपिगाइनस होगी, वो इस फ्लावर डिस्क्रिप्शन में हम लोग डिनोट नहीं कर सकते। वो यहाँ ओवरी में डिनोट होता है। कहां पे, इस पर्टिकुलर ओवरी के अंदर, गायनोशियम के अंदर डिनोट होता है वो, उस वहां पे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको। ओके, तो यहां पे क्या है कि ये जो हमारी ओवरी है हाइपो, पहले हम लोग टर्म को समझेंगे। क्या समझेंगे, टर्म को, फिर मैं आपको इसको फिगर भी दिखाऊंगा और इसको बना के भी दिखाऊंगा कैसे आप इसको समझना है। हाइपो का मतलब होता है नीचे, और गायनो का मतलब गायनेश मतलब गायनोशियम। अगर किसी फ्लावर के अंदर गायनोशियम के नीचे सारे फ्लोरल पार्ट हो, कैलेक्स हो, करोला हो, एंड्रोशियम हो, तो उस ओवरी को बोलते हैं हाइपोगाइनस। उस ओवरी को क्या बोलेंगे, हाइपोगाइनस। और अगर वो हाइपोगाइनस ओवरी है तो ओवरी कहां हो गई, ऊपर। ओवरी कहां चली गई, ऊपर, क्योंकि उसके नीचे सब निकल रहे हैं ना, तो ओवरी कैसी हो गई, सुपीरियर। इसको बोलते हैं हाइपोगाइनस ओवरी एंड ओवरी इज सुपीरियर, मतलब कैलेक्स, करोला, एंड्रोशियम आर प्रेजेंट बिलो द ओवरी। इस कंडीशन को बोलते हैं हाइपोगाइनस। तो हाइपो वर्ड जहां भी लगेगा उसका मतलब क्या है, नीचे। जैसे हमने हार्मोन में आपको पढ़ाया था, हाइपो सिक्रीशन मतलब सिक्रीशन कैसा है, कम। हाइपर सिक्रीशन मतलब सिक्रीशन ज्यादा। तो यहाँ क्या है, हाइपो, हाइपो का मतलब बिलो, नीचे। तो यहाँ नीचे कौन है, गायनोशियम के नीचे कौन है, कैलेक्स, करोला, एंड्रोशियम। अगर ये नीचे है तो ओवरी सुपीरियर होगी, इसको बोलते हैं हाइपोगाइनस। इस हाइपोगाइनस कंडीशन को हम लोग अगर यहाँ रिप्रेजेंट करने की बात करें तो यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेशन होगा इस गायनोशियम के अंदर, उसको अंडरलाइन करते हैं नीचे। यहाँ पे उसको अंडरलाइन कहां करेंगे, नीचे। इसका मतलब हो गया ये हाइपोगाइनस है। ये अगर अंडरलाइन नीचे है, इसको कंडीशन को बोलते हैं हाइपोगाइनस, मतलब नीचे है। ओवरी सुपीरियर हो गई और कैलेक्स, करोला, एंड्रोशियम नीचे, इसको बोलते हैं हाइपोगाइनस। ईपी का मतलब होता है ऊपर, ईपी का मतलब होता है ऊपर। अगर गायनोशियम के ऊपर कैलेक्स, करोला, एंड्रोशियम हो
ऊपर की तरफ, तो उसको बोलते हैं ओवरी इंफीरियर। ओवरी कहां हो गई? नीचे, और कैलेक्स करोला कहां हो गया? ऊपर। जैसे यहां पे अगर मैं कहूं कि ये ओवरी है, और इस ओवरी के अंदर ये हमारा कैलेक्स, ये हमारा करोला, ये एंड्रोशियम। तो ये कहां है? ओवरी के सब नीचे। तो ओवरी कैसी हो गई? सुपीरियर। ये बात क्लियर है? ओवरी कैसे हो गई? सुपीरियर। और अगर हम यहां पे बोले कि अगर हम यहां बोले कि ये हमारा गायनोशियम, और इस गायनोशियम के ऊपर, इस गायनोशियम के ऊपर यहां पे क्या है? इस गायनोशियम के ऊपर मतलब यहां पे है कैलेक्स, यहां पे है करोला, और ये है एंड्रोशियम। तो ओवरी कहां है? ओवरी कहां है? नीचे। इसलिए इस कंडीशन क्या बोलेंगे? गायनस के ऊपर। गायनस मतलब गायनोशियम, गायनोशियम सब कहां है? ऊपर, मतलब करोला, एंड्रोशियम, गायनो, ये कैलेक्स, ये सब कहां है? ओवरी के ऊपर। तो ओवरी कैसी हो गई? ओवरी तो नीचे हो गई। यहां टर्म यूज करते हैं इपीगाइनस, और ओवरी कैसी हो गई? इंफीरियर। यहां लिख सकते हो ओवरी इंफीरियर, और यहां पे टर्म क्या लिख सकते हैं? इपीगाइनस। ये दोनों टर्म एक ही बात को रिप्रेजेंट करते हैं। इपी का मतलब ऊपर, गायनोशियम के ऊपर है सब, कैलेक्स, करोला, एंड्रोशियम सब ऊपर, इसलिए क्या बोलेंगे? इपीगाइनस। तो ये वर्ड क्लियर हो गया होगी बात। संजय बेटा आपकी बात नहीं कर रहे हैं, बाकी कुछ और अदर्स लोगों की बात कर रहे हैं जिन्होंने हार्मोन पढ़ा है वो। बात सही कह रहा है बालकेश, यहाँ पे क्रूसीफेरी, मालवेसी, ये सब सब हाइपोगाइनस ओवरी हैं। तो यहां पे अगर इसको रिप्रेजेंट करना होगा तो हम यहां लिखेंगे जी, और नीचे लाइन खींचेंगे। इसका मतलब ओवरी कैसे हो गई? हाइपोगाइनस, ओवरी सुपीरियर। और अगर यहां रिप्रेजेंट करना होगा तो हम यहां रिप्रेजेंट करेंगे कुछ ऐसे, इसको लिखेंगे जी, और यहां ऊपर लाइन खींचेंगे। इसका मतलब है ओवरी कैसी हो गई? इपीगाइनस इन नेचर। ये बात क्लियर है? अब बात करें पेरीगाइनस की, तो यहां पे अगर हम ये बना रहे हैं, ये है हमारा गायनोशियम, और इस गायनोशियम के अंदर यहां पे हमारा प्रेजेंट है कैलेक्स, करोला और एंड्रोशियम। तो ना ऊपर है ना नीचे है, कहां पे है? पेरीफेरी पे है। इसलिए इस कंडीशन को बोलते हैं पेरीगाइनस। क्या बोलते हैं? इस कंडीशन को बोलते हैं पेरीगाइनस। ओवरी सेमी इंफीरियर, एग्जांपल है लेग्यूमिनोसी। अगर आपके यहां एनसीईआरटी को फोकस करके क्वेश्चन आएगा तो पेप्लियोनेसी के अंदर ओवरी सुपीरियर लिखिए। लेकिन यही एग्जाम अगर कोई दूसरा एग्जाम हो जाए, लाइक टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, और भी कई सारे कंपटीशन में, किसी अदर हायर लेवल के कंपटीशन में अगर ये क्वेश्चन आएगा तो वहां पे ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक, क्योंकि टैक्सोनॉमिक्स इन हायर स्टडी, यू कैन स्टडी इन द हायर स्टडी में, जैसे बीएससी एमएससी आप जब करते हैं तो वहां पे इस पर्टिकुलर पेप्लियोनेसी फैमिली के अंदर जो ओवरी है वो पेरीगाइनस लिखी गई है। क्या लिखी गई है? पेरीगाइनस। लेकिन अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी इट्स मेंशन द ओवरी इज सुपीरियर। ये बात याद रखिएगा। तो यहां पे अगर पेरीगाइनस है तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ना नीचे ना ऊपर, सामने लगाते हैं। यहां लिखते हैं अगर वन मोनोकार्पनरी, और सामने मतलब पेरीगाइनस इन नेचर। आई थिंक ये बात यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। तो आप मुझे प्लीज यस और नो में फटाफट आंसर दीजिए। बालकेश मौर्य सही कह रहा है, पेरीगाइनस का मतलब हाफ इंफीरियर और हाफ सुपीरियर लिखा ना। ओवरी सेमी इंफीरियर, सेमी इंफीरियर का मतलब ही हाफ इंफीरियर हाफ सुपीरियर, तो इसको हम लोग बोलते हैं सेमी इंफीरियर ओवरी। मतलब कैलेक्स, करोला, एंड्रोशियम व्हिच इज प्रेजेंट एट द पेरिफेरी, नॉट ऊपर नॉट नीचे, ना तो नीचे होगा ना ऊपर होगा। ठीक है बच्चा, यहां तक बात क्लियर है? आस्था पांडे, बालकेश मौर्य, संजय, सिद्रा, अरसलान, मोहम्मद सलाह, वेयर आर यू मोहम्मद सलाह, प्लीज गिव द रेस्पॉन्स फास्ट। अगर ये बात क्लियर है तो फिर मैं एक बार फिर फर्दर इसको यहाँ पे फ्लावर के इस फिगर से ध्यान से देखिएगा। ये है हाइपोगाइनस, ये क्या है? सेपल मतलब कैलेक्स, और ये क्या है? मतलब करोला, दैट इज पेटल्स, और ये क्या है?
एंड्रोशियम दैट इज स्टेमन। ये सब कहां से निकल रहे हैं? इस पर्टिकुलर ओवरी के नीचे से। ये ओवरी आपकी है, इस ओवरी के यहां नीचे से निकल रहे हैं सब, है ना, इसलिए इसको बोलते हैं हाइपोगाइनस। और रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? इस तरीके से। ये है पेरिगाइनस नेचर। पेरिगाइनस का मतलब हो गया ये जो हमारी ओवरी है, इस ओवरी के जस्ट ना ऊपर ना नीचे, पेरिफेरी पे है कैलेक्स, करोला और एंड्रोशियम। ये सब कहां है? पेरिफेरी पे प्रेजेंट। दिस इज अ पेरिफेरी। इस पेरिफेरी पे प्रेजेंट है, इसलिए इसको बोलते हैं पेरिगाइनस इन नेचर। इसको रिप्रेजेंट करेंगे जी, दिस वन। नंबर के ठीक सामने लिखेंगे। अगर हम यहाँ G1 लिख दें तो इसके नंबर सामने, तो नंबर ऑफ कार्पेल 1। यहां पे आप अपन जो भी नंबर लिखेंगे वो नंबर ऑफ कार्पेल को रिप्रेजेंट करेंगे, जो गायनेशियम में डिटेल में बात करेंगे। ओके, यस संजय। दाल के अंदर जो कंडीशन होती है नॉर्मली, अगर एनसीईआरटी की बात करें तो केवल सुपीरियर होती है, लेकिन हायर स्टडी की बात करें तो सेमी इंफीरियर ओवरी होती है, पेरिगाइनस ओवरी होती है। यहां पे अगर गौर से देखें तो ये आपकी ओवरी है, ये आपकी क्या है? ओवरी। और इस ओवरी के ऊपर निकल रहा है कैलेक्स, करोला, एंड्रोशियम। ये क्या हो जाएगा? इपीगाइनस। इपीगाइनस को रिप्रेजेंट करते हैं दिस वन। ओके, तो ये बात हुई हमारी फ्लावर डिस्क्रिप्शन के रेफरेंस में कि फ्लावर डिस्क्रिप्शन में 4 वर्ड आपको याद रखने हैं। पहला तो वहां लिखना है ब्रैक्ट होंगे या नहीं, दूसरा लिखना है अगर होंगे तो बीआर, नहीं होंगे तो ईबीआर। फिर ब्रैक्टियोल तो नॉर्मली हम लोग नहीं लिखते क्योंकि वो इसी फैमिली में ही कुछ प्लांट में देखने को मिलता है। तीसरा वर्ड हम लोग वहां लिखते हैं इसकी सिमेट्री के रेफरेंस में कि एक्टिनोमॉर्फिक है या जाइगोमॉर्फिक है, क्योंकि एसिमेट्रिक कंडीशन को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते सिंबल के थ्रू, जो मिलता है कैना में। अभी मैंने लास्ट उसमें दिखाया क्लिप में, वो मिलता है कहां? कैना में। दूसरी बात हम लोग लिखते हैं उसके फ्लावर की सेक्सुअलिटी के रेफरेंस में कि वो मोनोक्लाइनस है या डाइक्लाइनस है। इतनी बात उस कैलेक्स, करोला, एंड्रोशियम, गायनेशियम के पहले जो डिस्क्रिप्शन होता है उसे बोलते हैं फ्लावर डिस्क्रिप्शन। यहां तक बात क्लियर है? यहां तक आपको बात क्लियर है? तो आगे हम लोग बात करते हैं इस पार्ट ऑफ फ्लावर के रेफरेंस में कि जो पार्ट ऑफ फ्लावर है, आपको भी पता है इस पार्ट ऑफ फ्लावर में 4 मेन इंपॉर्टेंट वर्ड हैं जो हम लोग याद रखते हैं, कैलेक्स, करोला, एंड्रोशियम, गायनेशियम। यही 4 याद रखते हैं। तो जहां हमने लास्ट वन पे आपको बताया था कि जो कैलेक्स और करोला होते हैं वो कैसे होते हैं, जो कैलेक्स और करोला होते हैं वो कैसे होते हैं? एसेसरी वर्ड होते हैं, विच इज नॉन एसेंशियल पार्ट। लेकिन कभी कभी फ्लावर के अंदर जब कैलेक्स और करोला अनडिफरेंशिएटेड होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं पेरियंथ। उसको क्या बोलते हैं? पेरियंथ। उसको हम लोग बोलते हैं पेरियंथ। याद रखिएगा, जब कैलेक्स करोला अनडिफरेंशिएटेड होते हैं, अनडिफरेंशिएटेड, यू कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द कैलेक्स एंड करोला, वहां पर टर्म यूज करते हैं पेरियंथ। इस पेरियंथ की यूनिट को हम लोग टेपल बोलते हैं। इस पेरियंथ की यूनिट को क्या बोलते हैं? टेपल बोलते हैं। ये पेरियंथ जिसकी यूनिट को टेपल बोलते हैं, अगर ये टेपल फ्री है, फ्री टेपल, तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं पॉलीफिलस। पॉलीफिलस। ओल्ड टर्मिनोलॉजी की अगर बात करें तो वहां पर लिखा गया है पॉलीटेपलस। पॉलीपेटलस नहीं, पॉलीटेपलस। अगर ये टेपल्स फ्यूज्ड हैं, अगर ये टेपल्स कैसे हैं? फ्यूज्ड टेपल हैं, तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं गैमोफिलस। ये वर्ड याद रखिएगा कि एक जगह हम लोगों ने बोला गैमोफिलस और एक जगह क्या बोल रहे हैं? पॉलीफिलस। तो अगर यहां पे हमारे फ्लावर के अंदर ये टेपल्स फ्री हैं, ठीक, ये टेपल्स क्या है? फ्री, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे पॉलीफिलस। इसकी जगह एक और ओल्ड टर्मिनोलॉजी में कहीं कहीं किसी बुक के अंदर लिखा होगा पॉलीटेपलस। क्या लिखा होगा? यहां लिखा होगा पॉलीटेपलस। पॉलीटेपलस। और नेक्स्ट अगर यहां पे फ्यूज्ड टेपल्स हैं तो यहां पे लिखा हो सकता है गैमोटेपलस। याद रखेंगे ये वर्ड, पेटलस नहीं लिखा है, टेपलस लिखा है। ठीक है बच्चा? दूसरी चीज पॉलीफिलस और गैमोफिलस, ये वर्ड याद है। अब बात करते हैं कि ये जो टेपल्स हैं जिसकी यूनिट को हम लोग पेरियंथ बोलते हैं, इसको हम लोग कैपिटल पी से डिनोट करते हैं। अगर कहीं पे PAG लिखा हो किसी फ्लावर के अंदर, PAG, फिर याद रखिएगा टेक्सोनॉमी आपको यहां से शुरू हो जाती है लर्न करने की
टेंडेंसी आपको आनी चाहिए। यहां अगर कहीं लिखा हुआ है PAG, तो P का मतलब है पेरियंथ, A का मतलब एंड्रोशियम, G का मतलब गायनोशियम। तो जो पेरियंथ होगा वो केवल आपके यहां मेनली दो फैमिली ऐसी हैं जिनको आपको डिटेल में पढ़ना है। पहला जिसको बोलते हैं लिलिएसी और दूसरा जिसको बोलते हैं पोएसी। पहला वो जिसको बोलते हैं लिलिएसी और दूसरा वो जिसको बोलते हैं पोएसी। अभी फिर हम लोग थोड़ी देर में आगे बात करते हैं इसके रेफरेंस में। अगर ये पेटल्स में अगर मान लो पेरियंथ है और पेरियंथ के नंबर है 6, तो लिख देंगे P6। और अगर इसके अंदर ये 6 जरूर है लेकिन दो घेरे में है, तो यहां लिख देंगे P3+3। मेरी बात ध्यान से समझिएगा कि अगर टेपल के नंबर 6 हैं तो और वो फ्री है, तो वहां लिखेंगे P6 या P3+3। ठीक है, क्योंकि दो वर्ग में हो गए, दो घेरे में हो गए। लेकिन अगर ये फ्यूज्ड है तो इसी कंडीशन को हम लोग लिखते हैं P3+3 और वो कैसा हो गया ब्रैकेट, या इसकी जगह हम लोग लिख सकते हैं P6 और ये हो गया इनसाइड द ब्रैकेट। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये है कि अगर ये ब्रैकेट लगेगा तो इस ब्रैकेट के लगते ही वर्ड क्या आ जाएगा, गैमोटेप्लस, गैमोफिलस। ये बात क्लियर है। तो जहां भी फ्लावर की टर्मिनोलॉजी के अंदर अगर ब्रैकेट लग गया तो इसका मतलब क्या हो गया, गैमोटेप्लस। फ्री है पॉलीफिलस, पॉलीफिलस गैमोफिलस। यहां तक कुछ प्रॉब्लम्स हो तो पूछ सकते हैं। आकाश ने लिखा है गैमो यूनाइटेड, एग्जैक्टली गैमो का मतलब होता है फ्यूज, यूनाइटेड। इसको अभी हम लोग थोड़ी देर में और डिटेल में बात करते हैं। ये जो एमरेंथस है, एमरेंथस का मतलब होता है चौलाई और रामदाना। एमरेंथस का क्या मतलब है, चौलाई और रामदाना। यहां लिखा है आगे एमरेंथस कॉर्डेटस और एमरेंथस स्पाइनोसस, एमरेंथस रोजियस भी होता है। तो ये जो एमरेंथस है, इस एमरेंथस के अंदर जो इंपॉर्टेंट फीचर्स है वो इंपॉर्टेंट फीचर्स ये है कि यहाँ पे जो होता है वो ड्राई मेम्ब्रेनस पेरियंथ होते हैं। कैसे होते हैं, ड्राई मेम्ब्रेनस पेरियंथ देखने को मिलते हैं। ये बात क्लियर है, ड्राई मेम्ब्रेनस पेरियंथ। लेकिन हमारे ट्रिटिकम एस्ट्राइबम के अंदर, ट्रिटिकम एस्ट्राइबम के अंदर जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वीट, इस ट्रिटिकम एस्ट्राइबम को क्या बोलते हैं, वीट। और इस वीट के अंदर पेरियंथ कैसा होता है, ड्राई मेम्ब्रेनस होता है, जो लॉडिकल से रिप्रेजेंट होता है। किससे रिप्रेजेंट होता है, लॉडिकल से। तो याद होगा स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट के अंदर मैंने बताया था कि ड्राई मेम्ब्रेनस पेरियंथ होते हैं, नंबर्स 2 होते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं लॉडिकल। यहां तक बात क्लियर होगी आपको, है ना। अब यहाँ पे थोड़ा सा कुछ अलग हटके आपको यहाँ पे कोशिश करते हैं एक्सप्लेन करने की। वो याद रखिएगा यहाँ पे कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यहां पे अगर हम लोग बात करें क्वेश्चन के रेफरेंस में, तो अगर क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन ऐसे हो सकता है कि इन द गिवन फ्लावर या इन विच फॉलोइंग फ्लावर सच कंडीशन इज रिप्रेजेंट P3+3। इस कंडीशन को कौन सा प्लांट रिप्रेजेंट कर सकता है, या ये कंडीशन किस पर्टिकुलर फैमिली से रिप्रेजेंट होती है। ये जो P3+3 कंडीशन है ये किस फैमिली के थ्रू रिप्रेजेंट होती है, ये फैमिली होगी। या यहां पे अगर हम लिख दें P6 तो ये फैमिली हो जाएगी लिलिएसी। याद रखिएगा कौन सी हो जाएगी, लिलिएसी। क्योंकि दो ही फैमिली आपके यहाँ ऐसी हैं सिलेबस में जो पूछी जाती है, जो मोनोकॉट फैमिली है। दूसरा है जिसको बोलते हैं P2PL, P2L। 2 का मतलब नंबर ऑफ टेपल्स 2 और L का मतलब लड़की। तो ये किस फैमिली का फीचर्स है, दैट इज ए ओएसी, जिसे हम लोग ग्रेमिनी फैमिली भी बोलते हैं। तो वर्ड याद रहेंगे, P2L क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, P3+3 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर ये ब्रैकेट में लगा है, अगर ये ब्रैकेट नहीं है, ब्रैकेट है क्या, नहीं, अगर ये ब्रैकेट लगा होता तो गैमोफिलस होता, ब्रैकेट नहीं है तो पॉलीफिलस वर्ड यूज करते हैं। यहां तक क्लियर हो तो फटाफट आप मुझे एक्सप्लेन कर सकते हैं। लॉलियसी नहीं बेटा, लिलियसी होती है। ओके, और जितने लोग यहाँ पे मुझे अभी दिखाई दे रहे हैं चैटिंग में, उतने लोगों ने अगर लाइक्स नहीं किया है तो प्लीज लाइक्स करना जरूर, क्योंकि आपको यहाँ पे अटेंडेंस के फॉर्म में और कुछ मैं देख नहीं सकता, केवल आपके लाइक्स देख सकता हूँ, क्योंकि लाइव चैट पे भी कभी कभी निगाह नहीं जाती। ओके, तो आगे बात करते हैं। ये तो बात ही पेरियंथ के रेफरेंस है। तो पेरियंथ के रेफरेंस में अच्छे क्वेश्चन जो बनते हैं वो यहाँ पे ये बनते हैं कि ये किस फैमिली को रिप्रेजेंट करता है, या P2L इस फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, ये जो स्ट्रक्चर बना है ये स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट का स्ट्रक्चर है। आपको पता है ये क्या है, लेमा। और इस लेमा को क्या बोलते हैं, दैट इज फर्टाइल ब्रैक्ट।
बोलते हैं ना फर्टाइल ब्रेक्ट। और इस लेमा के ऊपर जो निडल लाइक स्ट्रक्चर देख रहे होंगे, ये जो निडल लाइक स्ट्रक्चर है, दैट इज निडल लाइक स्ट्रक्चर, इसको क्या गया, इसको क्या कहा गया है, ऑन। इस ऑन का दूसरा नाम क्या है, मैंने पूछा था आपसे लास्ट रन पे, अभी भी आप इसको लिख करके दे सकते हैं आंसर। इस ऑन को क्या बोलते हैं? और इस ऑन के, इस लेमा के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में आप देख रहे हो, इसको क्या बोलते हैं, पैलिया। इस लेमा और पैलिया के बीच में ये पूरा का पूरा जो फ्लावर है उस लेमा और पैलिया के बीच में होता है। ये जो पूरा का पूरा आपका फ्लावर है, ये जो पूरा पूरा फ्लावर है, ये आपके इस लेमा और पैलिया के बीच में, क्योंकि ये जो येलो कलर का है वो स्टेमेन, जिसको एंड्रोशियम बोलते हैं, और ये क्या है, ओवरी, जो आगे चल के क्या बनाएगा, फ्रूट, सीड, है ना। तो ये पूरा का पूरा फ्लावर, ये पूरा का पूरा फ्लावर किससे कवर्ड है, लेमा और पैलिया के अंदर। इसलिए आपने देखा होगा गेहूं की जो बाल होती है, उस बाल को अगर फोर्सेप्स से, चिमटी से आराम से आप निकालें तो गेहूं का दाना उन्हीं दोनों के लेमा और पैलिया के बीच में होता है ना। तो ये है हमारा इस पर्टिकुलर स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट की भी इंफॉर्मेशन। और यहां पे क्या लिखेंगे, P2L, दैट इज कॉल्ड लॉडिकिल। ठीक, और ये क्या है, लेमा, फर्टाइल ब्रेक्ट, और जो पैलिया है वो क्या है, ब्रैक्टियोल, दैट इज कॉल्ड ब्रैक्टियोल। और वो भी कैसा होता है, स्ट्राइल। और ये क्या है आपके, दैट इज ए ग्लूम्स, व्हिच इज अपर ग्लूम्स एंड दैट इज लोअर ग्लूम्स, इट इज आल्सो द स्ट्राइल। यहां तक बात क्लियर है बच्चा? ओके, मोहम्मद सलाह, if you are present so please give the response, or if you are absent तो I will give the response। फिर हम आपको शाम को बताएंगे फिर कहां पे थे आप। तो अगर आप हैं क्लास में तो प्लीज डायरेक्ट मुझे रेस्पॉन्स करें, आई एम प्रेजेंट। ओके, फास्ट। नेक्स्ट बात करते हैं कि ये पर्टिकुलर नेक्स्ट दूसरा जो पार्ट है फ्लावर का, अभी तो हम लोगों ने बात की उस फ्लावर के उस पर्टिकुलर पार्ट की, जब फ्लावर के अंदर कैलेक्स करोला अनडिफरेंशिएटेड होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उस पर्टिकुलर जब फ्लावर के अंदर कैलेक्स करोला अनडिफरेंशिएटेड होता है तो उस पर्टिकुलर पार्ट को बोलते हैं पेरियंथ। और पेरियंथ में केवल छोटा सा एग्जांपल याद रखना था, P2L और P6, दैट इज नंबर ऑफ टेपल्स आर 6, इफ दीज आर प्रेजेंट इन फ्यूज्ड फॉर्म तो ब्रैकेट के अंदर होगा, नहीं ब्रैकेट है तो फ्री होंगे। अब बात करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, दैट इज कॉल्ड कैलेक्स। ये जो कैलेक्स होती है इसकी यूनिट को हम लोग बोलते हैं सेपल। क्या बोलते हैं, सेपल। और अगर ये सेपल फ्री है तो इस कंडीशन को बोलते हैं पॉलीसेपलस। फॉर एग्जांपल, ये जो कैलेक्स है इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं के से, कैपिटल के से रिप्रेजेंट होता है कैलेक्स। जनरली जो कैलेक्स होते हैं वो मोस्टली ग्रीन कलर के होते हैं। जितने भी फ्लावर होंगे, जैसे आप यहाँ पे फ्लावर देखिए, ये सारे के सारे फ्लावर है, तो ये क्या है, ग्रीन कलर का कैलेक्स। ये सब क्या है, ग्रीन कलर का कैलेक्स। ये क्या है, ग्रीन कलर का कैलेक्स। ये सब कैसे है, ग्रीन, बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज इट परफॉर्म द फोटोसिंथेसिस एंड इट प्रोवाइडेड द प्रोटेक्शन टू द इनर फ्लोरल पार्ट। ये जो अंदर इसके फ्लोरल पार्ट प्रेजेंट होंगे, कौन से, करोला, एंड्रोशियम, इन सबको क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट। और क्या करेगा, क्योंकि ग्रीन है, तो जब ग्रीन होते हैं तो इसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज सेप्लॉइड। क्या बोलते हैं, सेपेलॉइड। क्यों, क्योंकि ये ग्रीन इन कलर होते हैं। जनरली ये ग्रीन इन कलर होते हैं। बर्ड कंडीशन के अंदर जब फ्लोरल बर्ड होती है तो यही कैलेक्स आपके सारे के सारे फ्लोरल पार्ट को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। ठीक, तो ये तो बात है इस कैलेक्स की इंपॉर्टेंट कुछ बात, कि ये ग्रीन कलर के होंगे, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं, बर्ड कंडीशन में प्रोटेक्ट करते हैं फ्लोरल पार्ट को, और ये ग्रीन कलर के इसलिए इसको सेप्लॉइड बोलते हैं। मोस्टली ज्यादातर प्लांट के अंदर ये ग्रीन कलर के होते हैं, दैट्स व्हाई हम लोग जो टर्म यूज करते हैं उसको बोलते हैं सेपेलॉइड। लेकिन कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर कलरफुल सेपल भी होते हैं। कैसे सेपल, कलरफुल सेपल भी होते हैं, जो बेसिकली हेल्प करते हैं फोटोसिंथेसिस के अंदर। समटाइम इट इज कलरफुल, जब ये कलरफुल होगा एंड वो फोटोसिंथेसिस में भी हेल्प करेगा, तो ये कलरफुल की वजह से उसे हम लोग बोल देते हैं पेटेलॉइड, पेटेलॉइड सेपल। इसको क्या बोल देते हैं, पेटेलॉइड सेपल। इसका एग्जांपल अगर पता हो आपको तो प्लीज चैट करके मुझे इन्फॉर्म करिए। आकाश बात सही कह रहा है, बट वहां पे लीफ वर्ड यूज नहीं करेंगे हम लोग। यहां बोलते हैं कैलेक्स जो होता है वो बेसिकली एक स्पेसिफिकली ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर है, जो हमारा आउटरमोस्ट वर्ल कहलाता है। बाहर की तरफ सबसे पहले फ्लोरल पार्ट के अंदर आउटरमोस्ट वर्ल होता है,
कैलेक्स, उसकी यूनिट को बोलते हैं सेपल। और ये अगर सेपल फ्री है तो उसको बोलते हैं पॉलीसेप्लस। मान लो यहां पे लिखा है K5, तो यहां पे K5 का मतलब हो गया नंबर ऑफ सेपल 5, नंबर ऑफ सेपल 5 एंड कंडीशन इज कॉल्ड पॉलीसेप्लस। और अगर यही सेम कंडीशन हमने लिख दिया K5 और यहां ब्रैकेट लगा दिया, तो इस ब्रैकेट का मतलब हो जाएगा गैमोसेप्लस, मतलब नंबर ऑफ सेपल इज 5 बट विच इज फ्यूज्ड, बट विच इज फ्यूज। तो यहां पे अगर इसका मतलब है तो इसका मतलब है कि ये फ्यूज्ड सेपल है, यहां पे मतलब ये फ्री सेपल है। ये बात क्लियर है? यहां तक पॉइंट क्लियर है? पेट्रोलाइट सेपल का मैंने एग्जांपल पूछा, अगर किसी को पता हो तो प्लीज इन्फॉर्म मी व्हाट इज ए पेट्रोलाइट सेपल। यस फर्स्ट प्लीज इन्फॉर्म मी व्हाट इज ए पेट्रोलाइट सेपल। अंशु, भाग्येश मौर्य, आकाश, आस्था, अस्लाम, एनी आइडिया? सो प्लीज गिव, अगर आइडिया है तो मुझे इन्फॉर्म करें फटाफट, लाइव चैट के थ्रू मुझे इन्फॉर्म करें। मैं कोशिश करता हूं कि आपकी सारी की सारी लाइव चैट देख करके आपके प्रॉपर रिस्पॉन्स दूं, आपके क्वेश्चन का आंसर दूं। तो मैं भी ये चाहता हूं ना आप भी मेरे क्वेश्चन का आंसर दें। फटाफट मुझे बताइए कि यहाँ पे कितने, कौन कौन से यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, मतलब क्या एग्जाम्पल होगा पेट्रोलाइट सेपल का। यस, अगर नहीं है तो नो आइडिया तो हम भी लिख सकते हैं ना बच्चा। अगर नहीं कोई है तो उसका नो आइडिया भी आप लिख सकते हैं उसको। मेरी आवाज आ रही है? आई एम ऑडिबल? क्योंकि आप लोग सब या तो सो गए हैं या कहीं खो गए हैं, है ना? आप लोग या तो सो गए हैं या कहीं खो गए हैं। और मुझे लगता है मोहम्मद सलाह इज एब्सेंट, मोहम्मद सलाह इज एब्सेंट, क्योंकि मेरे कुछ पहले नियर अबाउट 6-4 पे, 6-5 पे, 6-8 तक मेरी आवाज आपको नहीं आ रही थी, कुछ टेक्निकल इशू था इसलिए मुझे रिज्वाइन करना पड़ा। और उस टाइम पे मोहम्मद सलाह आए थे, उसके बाद फिर चले गए, उनको लगा शायद आज क्लास नहीं होगी मे बी। तो आपका रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है बच्चा, प्लीज गिव द रेस्पॉन्स। आपका रेस्पॉन्स मिलेगा तभी मेरी बात आगे बढ़ेगी। नहीं मालूम है, कोई बात नहीं, हम बताएंगे इसको आगे। पेट्रोलाइट सेपल्स को आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे वैसे तो देखा जाए जो सेपल्स होते हैं, जो कैलेक्स होते हैं, उनकी डिफरेंट डिफरेंट शेप हो सकती है, डिफरेंट डिफरेंट शेप हो सकती है, लेकिन वो शेप इतने वैरायटीज हैं, मोर देन 34 फैमिलीज हैं आपके यहाँ। पूरे सराउंडिंग हम लोगों के आसपास 34 फैमिलीज हैं, लेकिन कंपटीशन में मोर और लेस ज्यादातर जो क्वेश्चंस होते हैं वो क्वेश्चन में 4-5 फैमिली के इर्द गिर्द घूमता है, क्योंकि आपके यहाँ सिलेबस में वो फैमिलीज को फिक्स कर दिया है, वो फैमिलीज के नाम फिक्स कर दिए हैं। अगर हम लोग बात करें कुछ सम, जो अभी आप लोग जिस कॉम्पिटिशन की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसमें आता है ब्रेसिकेसी, पैप्लियोनेसी, सोलोनेसी, मालवेसी, कुकुरबिटेसी और एस्ट्रेसी और पोएसी। एनसीईआरटी की बात करें केवल 3 फैमिलीज लिखी हैं, सोलोनेसी, ब्रेसिकेसी, पैप्लियोनेसी और लिलिएसी। इतनी फैमिली के बारे में तो एटलीस्ट मिनिमम 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 आपको पता होना चाहिए। ओके नहीं बच्चा, लिली के अंदर नहीं होता, लिली के अंदर तो पहली चीज कैलेक्स कैरोलाई नहीं होते। तो एब्सेंट, मिस्टेक नहीं, ब्लंडर है आपका, आस्था ब्लंडर बेटा। ओके, जिसका सेपल कलर हो, यस एक्सेप्ट ग्रीन, तो उसको बोलते हैं ना पेट्रोलाइट सेपल। तो उसको एग्जाम्पल क्या है, ऐसा फ्लावर आपने देखा है? जो इलाहाबाद के आसपास लोग रहते हैं वो भी देखते हैं, स्पेसिफिक सीजन में देखा होगा, यूनिवर्सिटी रोड के आसपास और कंपनी गार्डन के आसपास यहाँ पे येलो कलर का फ्लावर निकलता है बेसिकली। आगे बात करेंगे अब डिटेल में थोड़ा सा। ओके, तो यहाँ बात हो रही है कि ये जो गैमोसेप्लस कंडीशन है, इनमें कुछ प्लांट के एग्जाम्पल आपको याद रखने, जैसे ट्यूबुलर शेप। अगर ये गैमोसेप्लस है तो गैमोसेप्लस का मतलब कि ये जो बेसिकली होगा, अगर वहां नंबर 5 होंगे तो ये कैसा होगा, ब्रैकेट में होगा, इसका मतलब ये ट्यूबुलर शेप जो है वो ट्यूबुलर शेप, ये भी रिप्रेजेंट होगा, ये भी रिप्रेजेंट होगा और ये भी रिप्रेजेंट होगा। लेकिन है क्या ट्यूबुलर शेप का मतलब ट्यूबलाइट, वो मिलेगा कहां, धतूरे में, वो मिलेगा कहां, धतूरे में। जैसे ये ट्यूबुलर शेप है ना, और सारे के सारे क्या है, फ्यूज, तो ये ऐसे मिलेगा, जिसको बोलते हैं ट्यूबुलर शेप, धतूरे में मिला, जिसको बोलते हैं डेटूरा। बेल शेप का मतलब है घंटी नुमा, जैसे ये घंटी नुमा है, तो ये जो घंटी नुमा है, ये कैलेक्स बेसिकली जो घंटी नुमा आपको देखने को मिल रहा है, ये कहां मिलेगा, हिबिस्कस के अंदर। मतलब हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, मतलब गुड़हल, गुड़हल। जब हम और आप लोगों में कुछ लोग जब
ऑफलाइन होंगे उस टाइम पे, ऑफलाइन के टाइम पे मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा, आपके सामने फ्लावर को लेकर के आपको डायसेक्शन उसका करके दिखाऊंगा कि एग्जैक्टली इसमें क्या क्या चीजें हैं, कैसे आप लर्न कर सकते हैं। क्योंकि मार्फोलॉजी यू कैन सी एवरीथिंग, सब कुछ देख सकते हैं। ओके, तो बात करते हैं पिक्चर शेप की। पिक्चर का मतलब होता है घड़ा नुमा, जैसे ये घड़े नुमा हो सकता है, ये घड़े नुमा। तो ये जो घड़ा नुमा है इसका नाम है ह्योस्मस नाइगर। ह्योस्मस नाइगर एक तरह का प्लांट है जिसको बोलते हैं हैनबेन, इसका कॉमन नेम है हैनबेन। और ये हेलुसिनोजन ड्रग की तरह कहीं कहीं पे इसको यूज करते हैं। कैसे दिखते हैं ये तीनों प्लांट, उनको मैं आपको शो करता हूं। ये वो पर्टिकुलर प्लांट है जिसको हम लोग बोलते हैं धतूरा। ये देखा, ये धतूरा बना हुआ है जो हम लोग चढ़ाते हैं महादेव शिव शंकर पे चढ़ाते हैं ना, तो ये है धतूरा। ये धतूरे की ये लीफ और ये है इसका व्हाइट कलर का फ्लावर, बड़ा देखने में अट्रैक्टिव लगता है। खा नहीं सकते इसके फल को, इसके फल को आप खा नहीं सकते, पॉइजनस होता है, टॉक्सिक नेचर का है, डेटोरिन होती है इसके अंदर। तो ये क्या है, ट्यूबुलर शेप। अगर आप यहां से यहां तक की बात करें तो ये क्या है, ट्यूबुलर शेप। तो ये ट्यूबुलर शेप कैलेक्स है, इस डेटूरा के अंदर लिखा है ट्यूबुलर शेप कैलेक्स इन डेटूरा। बेल शेप कैलेक्स इन हिबिस्कस। ये हिबिस्कस के दो डिफरेंट फिगर हैं, अगर आप गौर से देखें तो ये हिबिस्कस का ये स्ट्रक्चर और ये हिबिस्कस का स्ट्रक्चर, ये है ना, ये क्या है, बेल शेप। यहाँ पे बेल शेप क्या है, कैलेक्स। तो हमें याद रखेंगे बेल शेप और ट्यूबुलर शेप। यहाँ पे इस कैलेक्स के बाहर की तरफ एक और स्ट्रक्चर मिलता है देखने को जिसको बोलते हैं इपी कैलेक्स। इपी का मतलब ऊपर, कैलेक्स के ऊपर प्रेजेंट है ना। नंबर इसके ऑड होते हैं, 5 7 9 हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है यहाँ पे। तो ये क्या है, इपी कैलेक्स है, कैलेक्स के ऊपर मिलता है। और यही एक ऐसी फैमिली है जिनके अंदर कैलेक्स देखने को मिलता है। तो 2 पॉइंट याद रखिएगा मालवेसी को लर्न करने के। मैं यहां पे लिखता हूं, एक्सप्लेन करता हूं, शॉर्ट ट्रिक आपको बताता हूं। मालवेसी फैमिली का फ्लोरल फॉर्मूला याद करना बड़ा आसान है, कुछ ना हो ये 2 वर्ड आपको याद हो जाएंगे, मालवेसी अपने आप तैयार। जैसे फॉर एग्जाम्पल केसीएजी लिखेंगे सबसे पहले, और ये केसीएजी के अंदर ए अगर इनफाइनाइट है तो फैमिली क्या होगी, मालवेसी। और इसके पहले जो डिस्क्रिप्शन है वहां लिखा होगा के पहले इपी, इपी का मतलब इपी कैलेक्स 3 to 9। इसके पहले लिखा होगा बाइसेक्सुअल, इसके पहले लिखा होगा ब्रैक्टिएट, और इसके बीच में लिखा होगा एक्टिनोमॉर्फिक। तो यहाँ पे 2 चीजें ऐसी आपको दिखाई दे रही है जिनकी वजह से आप इस फैमिली को आइडेंटिफाई कर सकते हो। किसकी हेल्प से, एक तो इस पर्टिकुलर एपिकैलेक्स की हेल्प से, और दूसरा इस एंड्रोशियम की हेल्प से। तो याद रखिएगा किसी भी फ्लोरल फॉर्मूला के अंदर अगर एपिकैलेक्स लिखा है या ए इनफाइनाइट लिखा है, मतलब नंबर ऑफ स्टेमेन इनफाइनाइट है, इसका मतलब ये फैमिली कैसी हो गई, मालवेसी। मैंने आपको बोला था कि फ्लावर टर्मिनोलॉजी अगर आपकी तैयार हो जाएगी तो फैमिली अपने आप तैयार हो जाएगी। ठीक, यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछें। अरे मेरे लाल बालकेश मौर्य, अभी इतने जल्दी जल्दी अगर चलेंगे तो सब गड़बड़ गड़बड़ हो जाएगा। आकाश चौधरी बोल रहा है मिंटो पार्क नैनी में बहुत है। क्या बहुत है ये तो मैं नहीं बोल सकता, ठीक है ना। मतलब कहने का इसका ये है कि धतूरा जो है वो मिंटो पार्क में बहुत ज्यादा होगा। ओके, तो हम लोग बात करते हैं, ये कैलेक्स हो गए, ट्यूबुलर शेप, बेल शेप। हम लोग शेप की बेसिस पे बात कर रहे हैं बालकेश। ओके, आते हैं जो आपने टर्म दिया उसके बारे में बात करते हैं। ये जो टर्म लिखा है ये है पिक्चर शेप। अगर आप गौर से देखो तो ये घड़ा नुमा दिखाई दे रहा है, दैट इज पिक्चर शेप। ये पिक्चर शेप कैलेक्स है जो हमारे हेओस्मस नाइगर के अंदर मिलता है, इसको हैंडबेन बोलते हैं। ये बड़े अट्रैक्टिव से इसके फ्लावर होते हैं। पॉइजनस तो कह सकते हैं कि ये नॉर्मली हम लोग डायरेक्ट इसको नहीं ले करते, हेलुसिनोजन ड्रग की तरह होता है, जैसे भांग होती है ना वैसे ये भी होता है। ठीक, इसके मेडिसिन इंपॉर्टेंस है इसका। तो हम लोग यहाँ याद करेंगे उसको किस फॉर्म में, कैलेक्स के शेप के फॉर्म में। यहां तक कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो तो यू कैन आस्क। यस बच्चा, आस्था, अंशु, आकाश चौधरी, संजय सिंह, संजय कहां गायब हो गए बेटा, बालकेश मौर्य, अंशु, इफ यू हैव एनी डाउट सो प्लीज यू कैन आस्क। आकाश ने लिखा धतूरा नहीं, तो क्या होता है बेटा वहां पे फिर, मिंटो पार्क में नैनी में बहुत है, क्या बहुत है फटाफट बोल। अरे बात पूरी लिखनी चाहिए है ना, जब तूने लिखा है तो पूरी बात लिख।
ओके, अंशु ने लिखा सर इट इज क्लियर टिल हियर। ओके अरसलान यहाँ तक क्लियर है। अंशु ने लिखा नहीं सर कुछ नहीं क्लियर है। क्या नहीं क्लियर है बेटा? अंशु नो सर क्यों लिखा है, उसका रीजन बताओ फटाफट जल्दी, अदरवाइज तो आदमी को फिर कैलेक्स भी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। हमारा पर्पज है थोड़ी सी स्पीड कम जरूर है लेकिन आपको समझ में पूरा आना चाहिए, बिकॉज हम आपको प्रॉपरली वन बाय वन टॉपिक को वन बाय वन हेडिंग को कंप्लीट करते हुए आगे बता रहे हैं। और यहां तक कि मैं फिगर को भी अरेंज करके आपको दिखा रहा हूं कि ये फिगर में ऐसा लगता है धतूरा, ऐसा होता है हियोस्मस नाइगर। ओके यस बात सही कह रहा है कि मिंटो पार्क में भी ढेर सारे प्लांट हैं, क्योंकि आज तक 20-22 सालों में मैं कभी भी मिंटो पार्क नहीं गया, मुझे आइडिया नहीं है वहां के जियोग्राफिकल प्लांट वगैरह के रेफरेंस में, लेकिन मैं कंपनी गार्डन नॉर्मली जाता हूँ तो वहां पर मुझे आइडिया है वहां पे कौन कौन से प्लांट कहाँ पे ग्रो करते हैं, कहाँ पाए जाते हैं। आस्था पांडे क्लियर है, नो डाउट। ओके पूरी बात लिखनी चाहिए ना शिव। ओके नो डाउट। आगे बात करते हैं इसी में कैलेक्स में बड़ी इंपॉर्टेंट बात आने वाली है, ध्यान से सुनिएगा। अभी मैंने आपको एक वर्ड बोला था पेटलाइट सेपल, पेटलाइट का मतलब था कलरफुल सेपल, पेटलाइट सेपल का मतलब क्या था कलरफुल सेपल। ये जो कलरफुल सेपल होते हैं ये ज्यादातर इसका मतलब है सेपल आर कलर्ड एंड दैट इज कॉल्ड एज लाइक ए पेटल। कलरफुल सेपल्स है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो कलरफुल सेपल है वो सीजन पिन्ना जिसको बोलते हैं अमलताश। अगर आपने यूनिवर्सिटी रोड पे इलाहाबाद के लोग जो लोकल हैं उन्होंने कभी यूनिवर्सिटी रोड के पास या कंपनी गार्डन देखा होगा, पीला पीले कलर का फूल होता है, बड़ा बल्क में होता है, उसको बोलते हैं अमलताश, उसको बोलते हैं सीजन पिन्ना। तो यहाँ पे लिखा मैंने सीजन पिन्ना के अंदर क्या होता है पेटेलॉइड सेपल्स होते हैं, याद रखिएगा पेटेलॉइड सेपल इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीजन पिन्ना। दूसरा लिखा हुआ क्लीमेटिस, ये बना हुआ है यहाँ पे क्लीमेटिस। क्लीमेटिस के अंदर आप गौर से देखिए पूरे फ्लावर को आप गौर से देखिए तो क्या यहाँ पे कोई आपको ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है? क्या इसके अंदर कोई आपको ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर यहाँ दिखाई दे रहा है? इस फ्लावर के अंदर या इस फ्लावर के अंदर आपको कहीं भी कोई ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर नहीं दिखाई दे रहा। ये जो बना हुआ है यही है आपका के मतलब कैलेक्स और ये है आपका करोला। तो है सब कैसे पेटलॉइड्स। तो यहाँ सेपल कैसा हो गया कलरफुल, इसलिए इसको बोलते हैं पेटलॉइड सेपल। एग्जांपल हो जाएगा सीजल पिन्ना, वो है अमलताश और ये है क्लेमेटिस। यहां तक बात क्लियर है? आगे बात करते हैं। ये जो बात है एक प्लांट है जिसको बोलते हैं मूसेंडा। आप कैसे याद रखेंगे बताते हैं, याद तो आपको टिप्स पे हो जाएगा। कैसे? यहां पे अगर आप गौर देखें तो यहां पे लिखा है मॉर्फोलॉजिकली द फोर स्मॉल शेप and the one large petaloid sepal is present, large petaloid sepal is present। यहां पे क्या होता है कि यहां पे 4 सेपल्स तो होते हैं छोटे लाइक दिस, और एक सेपल्स होता है वो हो जाता है बड़ा और वो बाहर निकल आता है इस तरीके से। तो ये आपका ये है 4 स्मॉल और एक क्या हो गया लार्ज पेटलॉइड्स, ये है लार्ज पेटलॉइड्स, दैट इज ए लार्ज, और पेटलॉइड मींस ग्रीन नहीं है कलरफुल है, तो लार्ज पेटलॉइड्स। ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं एडवर्टाइजिंग फ्लैग। क्या बोलते हैं इसको? बोलते हैं एडवर्टाइजिंग फ्लैग। इसको क्या बोलते हैं एडवर्टाइजिंग फ्लैग बोलते हैं। तो मैंने यहां बोला कि ये जो एडवर्टाइजिंग फ्लैग बनाया है ये एडवर्टाइजिंग फ्लैग, अरे आप और हम सब लगभग 5 फीट से 6 फीट के बीच में है, ठीक। लेकिन अगर कोई आदमी यहाँ 8 फीट लंबा खड़ा हो जाए आके तो हम लोग कैसे देखना पड़ेगा? ऐसे देखना पड़ेगा। तो क्या होगा भीड़ में वो क्या करेगा अपने आप को एडवर्टाइज कर रहा होगा, उसको बोलते हैं एडवर्टाइजिंग फ्लैग। तो ये भी क्या है नॉर्मल स्मॉल थे, एक लंबा बड़ा वहां निकला है इसलिए इसको बोलते हैं एडवर्टाइजिंग फ्लैग। तो एडवर्टाइजिंग फ्लैग आप यहाँ क्वेश्चन पूछ सकता है एडवर्टाइजिंग फ्लैग कहां पाया जाता है? तो ये एडवर्टाइजिंग फ्लैग कहां पाया जाता है? मुस्टंडा में, याद रहेगा मुस्टंडा। मुस्टंडा नॉर्मल गांव देहात की लैंग्वेज है कि कैसे मुस्टंडा की तरह बैठे हुए, मुस्टंड हो गए बैठे बैठे खा खा के, है ना। तो यहाँ याद रहेगा कि मुस्टंड हो गया, क्या हो गया एडवर्टाइजिंग फ्लैग है, वो प्लांट का नाम है मुसेंडा नॉट मुस्टंडा। ये बात क्लियर है? यहाँ पे प्लांट का नाम क्या है मुसेंडा, और इसको बोलते क्या है एडवर्टाइजिंग फ्लैग का एग्जाम्पल है ये सब मॉडिफाइड कैलेक्स हैं। अगर आपने याद दिया हो ध्यान दिया हो तो मैंने यहाँ पे लिखा है ऊपर हेडिंग लिखा है मॉडिफिकेशन ऑफ कैलेक्स। तो पहला हो गया पेटलॉइड सेपल जो क्लीमेटिस में और अमलताश में मिलेगा। दूसरा बेसिकली यहाँ पे
जो दूसरा है मुसंडा, जिसको एडवर्टाइजिंग फ्लैग बोलते हैं, ये ज्यादातर क्या करता है, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने में हेल्प करता है। इनडायरेक्टली यू कैन से कि ये पॉलिनेशन में हेल्प करता है। किस में हेल्प करेगा, पॉलिनेशन के अंदर हेल्प करेगा। और एग्जांपल क्या हो गया, मुसंडा। ओके, मुसंडा भी याद रखिएगा, भूलेंगे नहीं। मुसंडा कहां होगा, एडवर्टाइजिंग फ्लैग। एडवर्टाइजिंग फ्लैग कहां पाया जाएगा, मुसंडा में पाया जाएगा, मतलब मुसंडा में मिलेगा। यहां तक क्लियर है बच्चा। ओके, दूसरी पर्टिकुलर फैमिली है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, और आजकल इसके फ्लावर भी आपके सराउंडिंग देखने को मिलते हैं, जिसको बोलते हैं गेंदा, जिसको बोलते हैं सनफ्लावर। तो ये जो एस्ट्रेसी फैमिली है, कौन सी, एस्ट्रेसी और कंपोजिटी। इस एस्ट्रेसी और कंपोजिटी फैमिली के अंदर कैलेक्स कैसा है, हेयरी, फेदर लाइक, इसी को बोलते हैं पेपल्स। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा द व्हेन द कैलेक्स आर हेयरी फेदर लाइक कैलेक्स किस फैमिली में होगा, तो एग्जांपल क्या हो गया, कंपोजिटी। ये अगर आप गौर से देखें तो ये सनफ्लावर को मैंने यहां बनाया, और ये है आपका कैलेक्स। जो फेदरी है ये कैलेक्स है। अगर हम यहां बात करें किसकी, मैरीगोल्ड की, तो मैरीगोल्ड के अंदर ऐसा येलो कलर का पेटल्स होता है। यहां पे ये जब मैच्योर हो जाता है तो यहाँ ग्रीन ब्लैक कलर का ऐसे गायनेशियम होता है, और यहाँ पे व्हाइट कलर के दो फेदर लाइक स्ट्रक्चर्स ऐसे लगते हैं, निकलते हुए दिखाई देंगे आपको। ये इसको हम लोग बोलते हैं फेदरी कैलेक्स। क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं फेदरी कैलेक्स, दैट इज कॉल्ड एज पेपस। बात क्लियर है। इसको हम लोग बोलते हैं एस्ट्रेसी फैमिली और कंपोजिटिव फैमिली में क्या होगा, फेदरी कैलेक्स होगा, विच इज हेल्प इन द डिस्पर्सल ऑफ फ्रूट एंड सीड। इस पर्टिकुलर फ्रूट, ये बन क्या गया, फ्रूट बन गया, इसके डिस्पर्सल में हेल्प करता है, क्योंकि ये जो करोला है, ये जो करोला ये तो गिर जाता है। यहां पे अगर बात करें तो ये जो पार्ट है, ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये तो हमारा क्या है, इसके अंदर प्रेजेंट होगा सीड। तो यहाँ पे जो फ्रूट और सीड है उसके डिस्पर्सल में हेल्प करता है। और जब ये हवा में उड़ता है, लाइट वेटेड होता है, तो हवा में उड़ता है तो नीचे कैसे आएगा, ऐसे आएगा धीरे धीरे, ऐसे आएगा कि नहीं। अरे जैसे पैराशूट ऊपर से गिर जाता है तो धीरे धीरे फ्लोट करके आता है, इसलिए इसको बोलते हैं पैराशूट मैकेनिज्म। ये वर्ड याद रखिएगा, कई बार आएगा। वेरी इंपॉर्टेंट फैमिली, दैट इज एस्ट्रेसी और कंपोजिटिव फैमिली। याद क्या रखना है, यहाँ याद रखना है, किसी ने भी पूछा था, मुझे ध्यान नहीं है, किसने चैट में लिख के बोला था फेदरी कैलेक्स। तो फेदरी कैलेक्स को क्या बोलते हैं, पेपल्स बोलते हैं। फेदरी कैलेक्स को क्या बोलते हैं, पेपल्स बोलते हैं। और ये पेपल्स क्या करेगा, डिस्पर्सल ऑफ फ्रूट और सीड में हेल्प करता है। तो जब ये डिस्पर्सल ऑफ फ्रूट और सीड होंगे तो इसके पेटल्स, जो इसके पेटल्स होंगे वो तो गिर जाएंगे। और ये जो पर्टिकुलर कैलेक्स है उसको बोलते हैं कैलेक्स, ये क्या करेगा, इसके डिस्पर्सल में ये इस तरीके से धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाएंगे, मतलब हवा उड़ेगी तो हवा चलती है उड़ती है तो ये क्या होगा, ऊपर जाएंगे तो क्या आएंगे, धीरे धीरे इस तरीके से नीचे आते हैं। इसको बोलते हैं पैराशूट मैकेनिज्म के थ्रू इस सीड और फ्रूट के डिस्पर्सल में हेल्प करते हैं। यहां तक बात क्लियर है। अगर यहां तक बात क्लियर है तो एक अभी हो गया है 7-6, 5 मिनट की और बात करेंगे बस, जस्ट ओनली 5 मिनट, तो हमारा आज कैलेक्स कंप्लीट हो जाएगा। मैरीगोल्ड में ग्रीन वाला पार्ट क्या होता है, मैरीगोल्ड क्या मतलब है ग्रीन वाला पार्ट। अगर आपने इन्फ्लोरेसेंस की क्लास नहीं की है आकाश, तो आपको किसी को आंसर देना चाहिए। आस्था पांडे, अंशु, संजय, बालकेश मौर्य, इनको बताओ ग्रीन वाला पार्ट क्या होता है फटाफट। जो पूरा पूरा गेंदे का फ्लावर, उसमें नीचे ग्रीन ग्रीन कलर के चारों तरफ फ्लावर के सराउंडिंग होता है, उसको बोलते हैं इनवॉल्यूकर। क्या बोलते हैं, इनवॉल्यूकर। नेक्स्ट लास्ट बट वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ दिस, डेल्फिनियम। एक प्लांट है जिसको बोलते हैं डेल्फिनियम, उसको बोलते हैं कॉमनली लार्क स्पर, इसके अंदर स्पर्ड कैलेक्स होती है ना, इसको बोलते हैं स्पर्ड कैलेक्स। यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बना हुआ है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज स्पर्ड कैलेक्स। सो क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड स्पर्ड कैलेक्स। ये स्पर्ड कैलेक्स हमारा यहाँ पे कुछ ये दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं स्पर्ड कैलेक्स। यहां तक बात क्लियर है बच्चा। ये है हमारा स्पर्ड कैलेक्स, फैला हुआ, इसमें बोलते हैं स्पर्ड कैलेक्स। किसमें होगा, डेल्फिनियम में। ये फोर्थ मॉडिफिकेशन है, द लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट मॉडिफिकेशन ऑफ दिस कैलेक्स, दैट इज कॉल्ड ट्रापाबिस्पाइनोसा। क्या है, ट्रापाबिस्पाइनोसा। इस ट्रापाबिस्पाइनोसा को क्या बोलते हैं, सिंघाड़ा। इसे बोलते क्या है हिंदी में,
सिंघाड़ा। तो ये जो सिंघाड़ा होता है, इस सिंघाड़े की इंपॉर्टेंस क्या है? सिंघाड़े के अंदर कैलेक्स होते हैं मॉडिफाइड इनटू स्पाइन। ये जो देख रहे हो ये कैलेक्स है, और ये कैलेक्स किस में मॉडिफाई कर गया? स्पाइन में। किसमें? सिंघाड़ा के अंदर, ट्रापा स्पाइनोसा के अंदर। ये पूरा सिंघाड़ा है बेसिकली। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है? सिंघाड़ा। सिंघाड़ा के अंदर क्या होते हैं? टू स्पाइनी कैलेक्स व्हिच इज हेल्प इन द प्रोटेक्शन ऑफ फ्रूट, जो फ्रूट के प्रोटेक्शन में हेल्प करता है। तो यहां मॉडिफिकेशन ऑफ कैलेक्स में 5 वर्ड याद रखते हैं। पहला, अगर हम यहां उल्टे चले तो ट्रापा स्पाइनोसा के अंदर टू स्पाइनी कैलेक्स होते हैं, ओनली द टू स्पाइनी कैलेक्स। दूसरी, क्या लाक स्पर के अंदर स्पर्ड कैलेक्स होता है। तीसरा, फेदरी कैलेक्स को पेपास बोलते हैं, जो एस्ट्रेसी फैमिली का फीचर्स है। नेक्स्ट, अभी हम लोगों ने बात की कि यहाँ पे मैंने बात की कि ये जो बेसिकली है एस्ट्रेसी फैमिली के बाद मुस्टैंडा, जिसे बोलते हैं मुसेंडा। मुसेंडा के अंदर होता है एडवर्टाइजिंग फ्लैग। एंड द लास्ट वन, यहाँ पे हम लोगों ने बात की दैट इज ए पेटराइट सेपल व्हिच इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लेमेटिस और अमलतास। यहां तक आपको बात क्लियर होगी। तो अभी केवल 2 मिनट 3 मिनट और मुझे चाहिए टू एक्सप्लेन द कैलेक्स एंटायरली। ये है ट्रापा स्पाइनोसा, और ट्रापा स्पाइनोसा के अंदर ये है आपके कैलेक्स। ये स्पाइनिंग कैलेक्स है, और ये सिंघाड़े का पूरा प्लांट है, जिसके अंदर अगर आपको याद होगा तो हमने एक और पॉइंट बोला था कि यहाँ पे ये जो रूट है, ये रूट कैसी है? एसिमिलेटरी। ये कैसी रूट है? एसिमिलेटरी रूट है। ग्रीन कलर की रूट है, इसलिए इनको फोटोसिंथेटिक रूट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेटिक रूट भी बोलते हैं। ठीक है। और ये क्या है? सिंघाड़ा। और ये क्या है? स्पाइनी कैलेक्स। स्पाइनी कैलेक्स, ये दोनों स्पाइनी कैलेक्स हैं। और अंदर क्या है जो खाते हैं? वो क्या है? कॉटिलिडेंस। क्या खाते हैं इसमें? कॉटिलिडेंस, दैट इज एडिबल पार्ट। दैट इज एडिबल पार्ट। ये बात हुई ट्रापा स्पाइनोसा के रेफरेंस में कुछ नए तरीके से, फिर मैंने यहाँ पे फिगर के थ्रू आपको चीजें एक्सप्लेन की। लास्ट पॉइंट है वेरी इंपॉर्टेंट, ये है अमरूद। सीजन चल रहा है अमरूद का। अमरूद खाना कैसे है आज समझ लीजिए। जस्ट वेट 10 मिनट्स ओनली। अगर कहे तो करें, अदरवाइज नेक्स्ट टर्न पे बात करें इस पर्टिकुलर टर्म के रेफरेंस में, जिसको बोलते हैं ड्यूरेशन ऑफ कैलेक्स। ओके, तो नेक्स्ट पे बात करते हैं ड्यूरेशन ऑफ कैलेक्स के रेफरेंस में, जिसको बोलते हैं ड्यूरेशन ऑफ कैलेक्स। ये 3 टाइप का होता है। क्या है इसके बारे में बात करते हैं नेक्स्ट पे। फिर फर्दर लास्ट में मैं एक बार फिर आपसे बोलना चाहूंगा कि यहाँ पे आपको अगर कोई चीज समझ में नहीं आई है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके आप उसको मुझे सेंड करिए, व्हाट्सएप करिए। अपने डाउट्स को रिमूव करना है आपको, बिकॉज आपको कॉम्पिटिशन देना है, मुझे नहीं देना, आपको देना है। इसलिए आप क्या करेंगे? अपने जो भी डाउट्स हैं उसको कमेंट बॉक्स में लिख करके, और वो कमेंट्स में मुझे सेंड करेंगे। मॉर्निंग क्लास में मैंने भी एक मैसेज बोला था कि अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो आपको अप्रिशिएट जरूर करना चाहिए। तो इतने बच्चों में केवल एक बच्चे ने वहां पे कमेंट बॉक्स में कुछ लिख के भेजा है ना, तो आपको कमेंट बॉक्स में भी लिखना है और लाइक्स एंड शेयर जरूर करना है। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट राउंड पे। कल की क्लास वेरी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि यहां तक हम लोगों ने फ्लावर के बारे में आज बात की। तो कल वहां पे जो क्लास में क्वेश्चन होंगे, सार्थक क्वेश्चन सीरीज का जो 5th पार्ट होने वाला है, उसमें इंटरेस्टिंगली ये होगा कि आज के टॉपिक से भी क्वेश्चन होंगे, मॉडिफिकेशन ऑफ कैलेक्स से भी क्वेश्चन होंगे। तो बात करते हैं कल सुबह मॉर्निंग में, मिलते हैं 9 o'clock। थैंक यू सो मच एंड टाटा, ओके, बाय बाय, गुड नाइट, थैंक यू सो मच।